अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोमन वॉइस। आज इमरान रियाज, जिसको गीला तीतर भी कहा जाता है, मुल्क छोड़कर फ़रार हो गया। और जिस तरह ये पहले भड़के मारता था कि मैं तो पाकिस्तान नहीं छोड़ूंगा और मेरा मरना जीना पाकिस्तान में है, आज जिस तरह वो पाकिस्तान छोड़कर भागा है और फिर उस भागने की स्टोरी इसने सुनाई है, तो वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, आपको हंसी आएगी। पहले इसका ये वीडियो क्लिप आप मुलाहिज़ा फरमाए, जिसमें ये भड़के मारता है कि मैं तो मुकाबला करूँगा, मैं मुल्क छोड़ के नहीं भागूँगा और ये हमारा मुल्क है, हमारा मरना जीना यहाँ पे है। और फिर भागने के बाद इसने जो स्टोरी बनाई है और जो लोगों को सुना रहा है, मैं कहता हूँ कि बुज़दिली की इसने हद कर दी है। ये हमें सुनाते थे कि नवाज शरीफ डरपोक है, वो मुल्क छोड़कर भाग गया। तो भाई तुम्हारी बहादुरी भी हमने देख ली। नवाज शरीफ तो जहाज़ में बैठ के गया था और तुम तो पहाड़ी रास्ते से पता नहीं कहाँ कहाँ से होकर तुम भागे हो। और कहता है कि मैंने इतनी मुशक्क़त बर्दाश्त की, इतनी तकलीफ़ मैंने बर्दाश्त की, मैं यहाँ से होके आया और यहाँ से होके आया भाई। और कहता है कि मैं डील करके नहीं निकला। तो भाई, डील के बग़ैर किसी का बाप भी यहाँ से नहीं निकल सकता। जिसने तुम्हें यह रास्ता दिखाया और जिसने तुम्हें इस रास्ते पर भेजा है, उन्हीं से तुमने डील किया है। उनके बग़ैर किसी का बाप भी पाकिस्तान छोड़कर नहीं जा सकता। और उन्होंने तुम्हें ये भी कहा है कि पीटीआई वालों को बेवकूफ़ बनाओ, ये स्टोरियाँ सुनाओ। जिस तरह कुछ अर्सा पहले गंडापुर आया था इस्लामाबाद और फिर इस्लामाबाद छोड़कर भागा और 2-3 दिन तक वो गायब रहा और फिर एकदम से खैबर पख्तूनख्वा में निकल आया और फिर उसने कहानी बनाना शुरू कर दी कि मैं तो 6-7 ज़िले क्रॉस करके आया हूँ, यूँ भागा हूँ, ऐसे भागा हूँ, ऐसे भागा हूँ। हालांकि लोग हंस रहे थे कि ये अपनी बुज़दिली बयान कर रहे हैं। और आज ये इमरान रियाज गीला तीतर भी अपनी बुज़दिली बयान कर रहा है और फ़ख्र महसूस कर रहा होगा कि मैं तो अपनी एक दास्तान बयान कर रहा हूँ। हालांकि ये बुज़दिली है। आज आपने सुना होगा कि इमरान ख़ान ने भी आर्मी चीफ़ के नाम ख़त लिखा है और उसमें इमरान ख़ान ने नाक रगड़ रगड़ कर जो मिन्नती की है कि खुदारा हम पे रहम करे, अपनी पॉलिसी पे नज़रसानी करे। तो भाई, जेल तो नवाज शरीफ ने भी काटी है, जरदारी ने भी काटी है, लेकिन ईमानदारी से बताओ, आज तक तुमने ऐसा कोई सियासतदान देखा है कि जिसने आर्मी चीफ़ तक ख़त लिखा हो और नाक रगड़ कर मिन्नती की हो कि ये तो हमारी फ़ौज है, ये तो हमारी हिफाजत के लिए, हम इनसे क्यों लड़ेंगे, ये तो हमारी फ़ौज है, हमारी सरहदात के मुहाफ़िज़ है। तो इस किस्म की बातें, तो ये डरपोक लोग हैं और ये आवाम को भड़काते रहते हैं। लेकिन ख़ुद इनकी हालत ये है कि एक नाक रगड़ कर माफ़िया मांग रहा है, दूसरा भाग रहा है और कोई कहीं छुपे हुए हैं। तो ऐसी हालत बाकी पार्टियों पे, MQM और इस तरह मुख्तलिफ़ पार्टियों पे इस तरह के हालात आए हैं, लेकिन वो इस तरह नहीं भागे, इस तरह नहीं छुपे, इस तरह उन्होंने नाक रगड़ रगड़ कर माफ़िया नहीं मांगी जिस तरह ये मांग रहे हैं। और इसी को ये बहादुरी समझते। अल्लाह अकबर। आप ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएँ इमरान रियाज का वो पहला वाला क्लिप, भागने से पहले वाला और फिर भागने के बाद वाला, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस कदर बुज़दिल लोग हैं ये। इस मुल्क को छोड़ के मैं तो जाने वाला नहीं हूँ। मैं यहाँ मर जाऊंगा, इसको छोड़ के नहीं जाऊंगा, ये सबको पता है। मुझे बकायदा ऑफर की गई है, तो ये मुल्क छोड़ के चला जा, अगर हमेशा के लिए तो ये निकाल देते हैं। तो मैं तो नहीं जा रहा। आज कासिम सूरी ने मुझे कहा कि मैं आपको निकालने की जिम्मेदारी लेता हूं। तो मैंने कहा जी आपको आइडिया है? उन्होंने कहा मुझे बिल्कुल आइडिया है कि आपका चेहरा पूरा पाकिस्तान सब लोग जानते हैं। तो मामला उन्होंने मुझे एक दिन कहा, उन्होंने कहा दाढ़ी आप काट सकते हैं। मैंने कहा जी सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं दाढ़ी नहीं काटूंगा। उन्होंने कहा कोई और हल करो। तो एक वो मिलता है कच्चा रंग, जो दाढ़ी पे आप वक्ती तौर पे लगाएं तो वो ब्लैक हो जाती है और जब आप धो लें तो वो वापस नॉर्मल हो जाती है। मैंने वो ले लिया एक स्प्रे, तो मैंने उससे प्रैक्टिस की, 2-4 दफा लगाया, तो वो मुझे तजुर्बा हो गया कि ये कैसे करना है इसको ना। मैं वहां से, मुझे एक कुछ लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, लेकिन वो बड़े गैरतमंद पठान है भाई, गयूर पश्तून है खुदा की कसम। यानी अगर कोई शेर का बच्चा मैंने अपनी जिंदगी में देखा है ना, कोई मर्द का बच्चा नर, यानी मेरे लिए बड़ा मुश्किल है किसी आदमी की बहादुरी की तारीफ करना, क्योंकि मैंने बड़े लोगों के पोल खुलते हुए देखे हैं।
कमाल आदमी था, शेर का बच्चा था, जिसने मेरे साथ वो सफर किया। अगर टोटल घंटे में मिलाऊं ना, पहाड़ों पे और पत्थरों पे मैं कितनी देर चलाऊं, अगर इन तीनों दिनों के मैं आपको मिलाकर बताऊं तो ये 40 घंटे के करीब बनते हैं। और जो फाइनली जिस दिन मैं कामयाब हुआ इस अटेम्प्ट में, तो उस दिन मैं जख्मी भी था, मेरे पेट पे एक चोट लगी हुई है, एक मेरी राम पे चोट लगी हुई है, एक मेरे यहां पे थोड़ा हो गया था प्रॉब्लम। लेकिन अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि मैं जो वो अपने आप को महफूज करने में कामयाब हुआ। मेरे